Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. As in the previous video, we have studied the IUPAC naming of the organic compound, and we have studied that the IUPAC name of an organic compound consists of the three parts. The first one is the prefix, the second one is the word root, and the third one is the suffix. Prefix further is of two types. One is the primary prefix and the second one is the secondary prefix. Primary prefix is used to differentiate the cyclic compound from the acyclic compound, and the secondary prefix is used for the substituents. That substituents may be halogen or it may be alkyl groups. Suffix is also of two types. The one is the primary suffix and the second one is the secondary suffix. The primary suffix is used to differentiate the saturated compound from the unsaturated compound, and the secondary suffix is used for the functional groups. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ द ब्रांच्ड चेन एल्केन्स, कि एल्केन्स की नॉमेनक्लेचर करते हुए हमें क्या क्या रूल्स हैं जो वो ध्यान में रखने हैं और फिर हमें एल्केन्स की नेमिंग करनी है. तो फर्स्ट रूल जो है वो एक क्या कहता है कि सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करना है, द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम. सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो चेन पॉसिबल हैं और दोनों क्या हैं, इक्वल लेंथ की है, तो देन हमें क्या करना है, वी हैव टू सेलेक्ट द चेन विच हैव द लार्ज नंबर ऑफ द साइड चेन्स पॉसिबल. थर्ड रूल क्या कहता है कि अब हमने क्या कर लिया, जो लॉन्गेस्ट चेन है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन है वो हमने चेन सेलेक्ट कर ली. अब हमें उस चेन की नंबरिंग करनी है. वो किस वे में करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको लोवेस्ट नंबर मिले. ठीक है, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि हमने सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग कर दी, उनको लोवेस्ट नंबर दे दिया. अब हमें क्या करना है, नेमिंग करनी है ऑल दी सब्स्टिट्यूएंट्स की, एंड उन सभी सब्स्टिट्यूएंट्स को हमें अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकली विद देयर पोजीशन. नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास, जब हमने चेन की नंबरिंग करी, हमारे पास दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं और उनको अगर हम लेफ़्ट से नंबरिंग कर रहे हैं या फिर हम राइट से नंबरिंग कर रहे हैं तो उनको क्या मिल रही है, इक्विवेलेंट पोजीशन मिल रही है. तो उस टाइम पे हमें नंबरिंग इस वे में करनी है कि जो ग्रुप अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको हमें क्या करना है, लोवेस्ट नंबर देना है. ठीक है. नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है चेन के अंदर, डिफरेंट पोजीशंस पे है, तो वहाँ पे हमें यूज़ करना है डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा हम यूज़ कर सकते हैं. अब हम इन रूल्स को ध्यान में रख के कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग करके देखते हैं. ठीक है, तो हमने ये एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर किया. सबसे पहले हमें फर्स्ट रूल क्या कहता है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम है जो उसको सिलेक्ट करना है. तो अगर हम इस चेन की नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, so this is a chain of 6 carbon atom. If we numbered it from the right side as 1 2 3 4 5 6 means that it is a chain of the 6 carbon atom. अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 तो it is a chain of 5 carbon atom. यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 it is a chain of 4 carbon atom. So longest chain is 1 2 3 4 5 6. ये तो हमने देख लिया कि ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है. ठीक है. सेकेंड रूल क्या कहता है कि हमने देखा कि अगर हम लेफ़्ट से नंबरिंग कर रहे हैं तो भी हमारे पास चेन ऑफ 6 कार्बन एटम आ रही है, अगर हम राइट से नंबरिंग कर रहे हैं तो भी हमारे पास चेन ऑफ 6 कार्बन एटम आ रही है, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है. ठीक है, तो सेकेंड रूल क्या कहता है कि हमें वो चेन लेनी है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो, तो यहाँ पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है. थर्ड रूल क्या कहता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमें लोवेस्ट नंबर देना है, तो हमें नंबरिंग इस वे में करनी है. तो अगर हम लेफ़्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर क्या मिल रहा है, 3. अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूँगी 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैंने राइट साइड से नंबरिंग करी तो सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर क्या मिल रहा है, 4. सो इसीलिए हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, फ्रॉम दी लेफ़्ट साइड से. तो लेफ़्ट साइड से जब हमने नंबरिंग की तो सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर मिल रहा है 3, और हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, CH3, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल.
अब हमें देखना है कि हमारा वर्ड रूट क्या है। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास चेन ऑफ 6 कार्बन एटम है तो उसके लिए वर्ड रूट हम क्या यूज़ करते हैं, हेक्स। और इट इज़ ए चेन ऑफ सैचुरेटेड कार्बन एटम, मीन्स दैट हेयर इट इज़ ओनली द सिंगल बॉन्ड इज़ प्रेजेंट। सो हम यहाँ पे जो प्राइमरी सफिक्स यूज़ करेंगे दैट इज़ क्या होगा, ANE। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज़ 3-methyl hexane. Let us consider the another example. सो फर्स्टली हमें क्या करना है, हमें नंबरिंग करके देखनी है। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो अगर मैं नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 5, इट इज़ ए चेन ऑफ 5 कार्बन एटम। अगर यहाँ से नंबरिंग कर रही हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम की चेन है। अगर मैं नंबरिंग करती हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इट इज़ ए चेन ऑफ 6 कार्बन एटम। अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, सो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, जिसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं, 7 नंबर ऑफ दी कार्बन एटम्स आ रहे हैं। अब हमें देखना है कि हम नंबरिंग ऐसे करें, इसको फ्रॉम अबोव ऊपर से करें या फिर हम इसको बिलो से करें। तो अगर मैं अबोव से नंबरिंग कर रही हूँ, मान लेते हैं कि हमने इसको नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं एट द पोजीशन नंबर 3 एंड एट द पोजीशन नंबर 4। ठीक है, अगर मैं इसको नंबरिंग कर रही हूँ बिलो से, जैसे कि हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, CH3 CH, यहाँ पे CH2 CH3, ये हमारा क्या है CH CH2 CH3, यहाँ पे CH2 CH2 CH3। अगर मैं इसको नंबरिंग कर रही हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, चेन तो अब भी ये लॉन्गेस्ट ही है क्योंकि इसमें 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स को पोजीशन मिल रही है 3 एंड 4। यहाँ पे अगर हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को पोजीशन मिल रही है 4 एंड 5। तो हमारा रूल क्या कहता है नेमिंग का, कि हमें सब्स्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट नंबर है जो वो प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये हमारा बेस्ट वे है नंबरिंग करने का चेन को। तो अब हम इसका नाम लिख के देखते हैं। हमारे पास है 3 पे क्या है, हमारे पास मिथाइल, और 4 वाली पोजीशन पे हमारे पास है इथाइल। फिर हमें क्या करना है, इनको लिस्ट करना है इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सो हमें पता है कि एथाइल ग्रुप कम्स फर्स्ट देन द मिथाइल, सो वी नेम इट एज 4 इथाइल 3 मिथाइल एंड द चेन ऑफ 7 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट हमारे पास क्या होता है, हेप्ट, and it is a chain of saturated carbon atom, so we use the suffix ane. So the name of this compound is 4-ethyl 3-methyl heptane. Okay.